हाँ गाइस, कई लोगों ने पूछा है कि आईसीआईसीआई का इंटरव्यू में कैसे क्या सवाल पूछते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में कौन से सवाल आ सकते हैं और कैसे प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ठीक है। जिन लोग का इंटरव्यू देना है, ठीक है, उनके लिए है ये वीडियो। तो बात करते हैं कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। मेरा इंटरव्यू गया था 25 जुलाई को, ठीक है, कोलकाता में। और मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, ठीक है। मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हो गया। अभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, ठीक है। और बाकी अपडेट थोड़े दिन टाइम लगेगा, शायद 2-3 हफ्ता लग जाएगा, ठीक है, कोई ऑफ़र लेटर आने को या जो भी है। तो उसका वेट करना पड़ेगा बस। अभी इंटरव्यू में कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो और क्या क्या सवाल आ सकते हैं, ठीक है, वो बताता हूँ। तो पहले जैसे तुम इंटरव्यू रूम में जाओगे तो एंट्री करते ही पूछोगे मैं आई कमिंग, ऐसा कुछ। तो और सामने जाके ग्रीटिंग करोगे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, ऐसा करके। ये ध्यान रखना बस। कॉन्फिडेंट रखना अपने आप में। तो वो बैठने को बोलेंगे, साइड में बैठने को बोलेंगे। मेरा इंटरव्यू साइड में था, साइड में बैठ के। और सामने लैपटॉप था और बाजू में इंटरव्यूअर था और एक सर लैपटॉप में भी था। तो दोनों सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और तुम्हारा इन्वायरमेंट ऐसा ही होगा, मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि सब हर जगह सेम नहीं होता शायद, मुझे ये नहीं पता। पर बेसिक जो सवाल पूछते हैं, ठीक है, पहले वो पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो भी है आपका इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तुम क्या बोल सकते हो? तुम्हारा नाम बताओगे पहले, उम्र, लोकेशन, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। एडुकेशन का बैकग्राउंड बताओगे, डिटेल्स सब बताओगे, ठीक है। फिर फैमिली बैकग्राउंड बताओगे, ठीक है, फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं मम्मी पापा के बारे में सब। हॉबीज़ बता सकते हो, ठीक है। 1-2 शॉर्ट हॉबीज़ बता देना शॉर्ट में। और गोल्स बता सकते हो, ठीक है, तुम्हारा गोल क्या है, ठीक है, ये बता सकते हो। ये क्या, ये सब डिटेल्स तुमने शेयर कर दिया। इसके बाद वो लोग फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रैपिड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो क्वेश्चन करते हैं, अगर तुम बहुत लंबा खींचोगे तो क्वेश्चन करते थे उसके अंदर, ठीक है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, बैंक के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ के जाना। मैंने तो बहुत क्वेश्चन तैयारी करके गया था, बहुत सारा, मतलब पूरा सब कुछ पढ़ के गया था। उतना आता भी नहीं है, ठीक है, उतना पूछता भी नहीं, उतना टाइम नहीं है। ज़्यादातर 10 से 15 मिनट इंटरव्यू चलता है, मेरा 15 मिनट के करीब चला था, ठीक है। और ये पूछते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट आईसीआईसीआई बैंक और व्हाई आईसीआईसीआई बैंक, क्यों आईसीआईसीआई ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, ये पूछेंगे, ठीक है। बैंक के आईसीआईसीआई के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आईसीआईसीआई के क्या प्रोडक्ट्स है और ये सब इसके बारे में। तो और व्हाई बैंकिंग एज अ कैरियर, व्हाई यू चूज़ बैंकिंग एज अ कैरियर, ये पूछेंगे, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये सब क्वेश्चंस आंसर देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। और ये सब तैयारी करके जाना, पहले से लिख लेना, लिख के तैयारी करना, ठीक है। क्योंकि ये तुम तैयारी करोगे तो, ठीक है, इंग्लिश में भी तैयारी कर लेना। तो इंग्लिश में थोड़ा कच्चे हो तो भी तैयारी करके जाना, तो अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये सवाल आएंगे ही, ऐसे सवाल आएंगे ही। और सिचुएशन बेस्ड सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रीवियस बैंक का एक्सपीरियंस है, कई महीने में काम किया हूँ, तो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी क्वेश्चन किया था। तुम फ्रेशर हो तो फ्रेशर को प्रीवियस एक्सपीरियंस वाला कुछ नहीं है, वैसा नहीं पूछेंगे कुछ। और ये पूछेंगे व्हाट्स योर क्वालिटीज़, वाई यू सिलेक्ट यू, ऐसा कुछ पूछेंगे, ठीक है। तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तो ये सब पॉइंट बना के याद करके जाना, ठीक है, ये तुमको याद करना है। और क्या बोलते हैं, अब जो प्रीवियस एक्सपीरियंस का मेरा बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ कि ऐसा सिविल स्कोर क्या है, ये पूछा था मेरे को, ठीक है। और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस का ये पूछा था कि कस्टमर हैंडलिंग में अगर कोई कस्टमर आके पूछता है कि या मेरा सिविल स्कोर क्या है, मुझे जानना है, और मुझे सिविल काम है, सिविल स्कोर मुझे जानना है, क्या तुम उसको सिविल स्कोर बताओगे ना उनका। तो मैं बोला कि नहीं, ऐसे सिविल स्कोर नहीं बताऊंगा मैं अब उनकी क्वायरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और वो क्यों सिविल स्कोर जानना चाहते हैं उनका, अपने हिसाब से उनका प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट मैं उनको पिच करूंगा और उनको फर्दर हेल्प करूंगा, ठीक है, ऐसा बोला था मैं। और उन्होंने फिर पूछा था कि तुम जो, कई बार ऐसे होते हैं कि सब कुछ सही जाता है, ठीक है, सेल्स, तुमको सेल्स कर सकते हो, ऐसा पूछा था। तो कई बार ऐसा पूछा था। उसके बाद ही क्वेश्चन कि
कई बार ऐसा होता है कि सेल्स नहीं हो पा रहा है तुमसे, ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है लेकिन सेल्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कई बार सब कुछ सही होता है पर सेल्स नहीं हो पा रहा है, तो क्या स्टेप लोगे तुम उसके ऊपर। तो मैंने उस क्वेश्चन का, सिचुएशन वाले क्वेश्चन का आंसर भी दिया था ठीक ठाक, ठीक है। तो ये सब तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोल रहा था कि मैं अपने कस्टमर से अपना फीडबैक लेने की कोशिश करूँगा, अपना सीनियर से हेल्प लेने की कोशिश करूँगा, अपना सेल्स स्ट्रेटजी पे ध्यान दूँगा और कुछ चेंजेस करना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू सीनियर्स एडवाइस, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो ये सब अपने हिसाब से रेडी करके जाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और कॉन्फिडेंस तो हर वक्त एक पॉइंट पे भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा सिविल वाले क्वेश्चन पे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि सिविल्स बताना चाहिए और नहीं, और ऐसा एक क्वेश्चन और पूछा था, मार्केट में बहुत सारे सिविल स्कोर चेक करने वाले ऐप्स होते हैं, तो तुमको क्या लगता है वो एक्यूरेट है। मैंने बोला कि नहीं, वो एक्यूरेट मुझे नहीं लगते, ऐसा बोला था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं था, पर मैंने बता दिया जो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगा, मतलब जो क्वेश्चन मुझे सही लगा, जो आंसर, तो मैंने वो बता दिया, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ ही बता दिया। तो जो भी है, और लोकेशंस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसे तुम बंगाल से हो, तो तुमको अगर मैं कुछ दिन कोलकाता में पोस्टिंग दे दिया और उसके 2 साल बाद मैं तुमको एमपी भेज देता हूँ, तो तुम जाओगे। तो मैंने कामली हैंडल किया है, वो बताया कि एज आई नो सर कि ये पैन इंडिया जॉब है, इट्स पैन इंडिया जॉब, लोकेशन जॉब, सो आई एम रेडी फॉर इट एंड मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मैं कॉन्फिडेंस ले आंसर दे दिया इसका। और दूसरे क्वेश्चन तो क्या बोल सकते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, ठीक है, तो अपने आप को अगले 5 साल में किधर देखते हो तुम, ठीक है, व्हाट्स योर फ्यूचर गोल, मतलब बैंक, अगर तुम इस नौकरी में सिलेक्ट हो गए तो मैंने बोला था कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं अपने आप को सीनियर पोजीशन में देखता हूँ आईसीआईसीआई बैंक के, और अपने आप को ग्रो करने के साथ साथ बैंक के भी कंट्रीब्यूशन में फर्दर डेवलपमेंट में हाथ बटाना चाहूँगा, ऐसा बोला था, ठीक है। तो मैंने पूरा इंग्लिश में प्रिपेयर करके गया था सब कुछ, ठीक है। तो ये सब तुम लोग प्रिपेयर करके जाना। और एक क्वेश्चन पूछा था कि अपने ब्लड रिलेशन में कोई है तो नहीं है, तो बैंक में वर्किंग है क्या, ये पूछा था, ठीक है। अगर ये पूछेंगे तो थोड़ा चांस बनता है कि इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, कि अगर ये पूछते कि सिलेक्ट होने का चांस रहता है। तो मैंने को तो पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के वक्त ही, क्योंकि इतने वक्त के अंदर बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, बहुत अच्छे थे इंटरव्यूअर दोनों ही। और मेरा फ़ोटो सेशन हुआ था, ठीक है। जब इंटरव्यू में तुम कंसिडर हो जाते हो, ठीक है, फर्दर, तो तुम्हारा एक फ़ोटो वेरिफिकेशन होता है, तो वो इंटरव्यू के वक्त ही मेरा हो गया था, ठीक है। तो ये हो जाता है तो समझ लो इंटरव्यू क्लियर है। और इंटरव्यू के आधे घंटे बाद मैसेज भी आ गया था कि इंटरव्यू क्लियर हो गया, ठीक है। फर्दर अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोल गया था। तो ये था इंटरव्यू के मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। और मैंने बहुत सारे अदर कैंडिडेट्स थे, उनसे भी पूछा कि तुम्हारा फ़ोटो सेशन हुआ था कि नहीं, तो उन लोग ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा साथ। तो मैं समझ गया कि उनका इंटरव्यू ऐसे क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। बहुत सिलेक्शन रेशियो थोड़ा कम है, क्योंकि आईसीआईसीआई एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है और फ्री प्रोग्राम है शायद, पूरा ही, और शायद इसलिए बहुत बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इसीलिए ही थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादा फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन हो रहे हैं, तो सिलेक्शन रेशियो थोड़ा कम है। बस यही है। मेरे को ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया था, क्योंकि पूरा श्योर होना था, ठीक है, कि मेरा कोई ब्लड रिलेशन वाला आईसीआईसीआई बैंक में वर्किंग ना हो। तो ये सभी पूछा था, ठीक है। इसके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अपने सीवी पे जो तो डालोगे, ठीक है, उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, अगर ग्रेजुएशन के बाद या तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा ज़्यादा गैप है, ठीक है, तो उसमें पूछ सकते हैं तुमको कि इतना गैप क्यों है, 1 साल के 2 साल, इन दौरान तुम क्या करते थे। ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपेयर किया था, ठीक है। तुम भी वैसे प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो यही था बस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस मेरा, ठीक है। बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू, और कॉन्फिडेंट रहोगे तो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए गुड लक, और लाइक कर देना चैनल को, कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो, और सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारी मर्ज़ी। थैंक यू गाइस।